नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों, आज हम देखने वाले पॉलिटिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए यानी सिविल सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग अभी से रिवीजन में लग जाइए। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मान कर चलना है कि सितंबर तक आपका आ जाएगा। जितना जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी 20,000 पदों पे वैकेंसी आ रहा है। ये भी आपका वैकेंसी कांस्टेबल के लिए रहेगा, बिहार कांस्टेबल के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सा पदस्थ कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये आपका कर सकता है, ये आपका संसद कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ये किसको देता है? ये आपका देता है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष के लिए लोकसभा निर्वाचन आयोग के क्षेत्र परिसम की प्रारंभिक स्थिति कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी? कब कर दिया गया था? ये आपका 2026 में कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सेवानिवृत्त निवृत्त सेवानिवृत्त होने वाले संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वो मात्र 2 बार पुनः मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका कौन करेगा सदन का अध्यक्षता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्षों के पैनल कार्ड पर कोई सदस्य। ठीक है, पैनल का कोई सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकलन पारित करने के लिए राजस्व के कितने सदस्यों की मनोनीत करनी चाहिए? ये कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित मतदाताओं का 2/3 हो जाएगा और संसद के कुल सदन के 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मंत्री संघ के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, मंत्री संघ के मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, या संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 1 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 और 4, 1 2 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल प्रावधान से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 250 बार सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये किसमें परिभाषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 110 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 110। संघ और राज्य सेवा के मध्य वितरण साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अभिष्ट अभिष्ट विषय में आता है, अभिष्ट विषय में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य का क्षेत्र स्थान आवंटित करता है? ये किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डाक शोधक विधेयक पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था, किसके लिए कौन किया था? ये आपका कौन सा राष्ट्रपति किया था? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैली सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्य की कौन सा अंश आवश्यक होता है? कितना आवश्यक होता है? इसका करेक्ट आंसर 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी
प्रत्येक वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त किया हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में सदस्य के होते हुए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और उनके उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है, ये कितना किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ये आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के डैश डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्य की न्यूनतम कोरम कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में किस आदेश अधिनियम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, किसके लिए करता है 123? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष के लिए समाप्त कर दिया या गए ऐसे पुनरावृत्त समय पर जिससे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 280, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का स्वरूप क्या होता है? नीति आयोग का यहाँ पे स्वरूप बताना है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का स्वरूप यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? बिहार में बताना निर्वाचन संख्या कितनी है, संसदीय संगठन की संख्या कितनी है? ये आपका 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के परिकल्पना की गई है, किस में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 324 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद महाभियोग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इस किस में की दिया गया है? अब 76 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में पंचायती चुनाव का टेस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आयोजित किया जाता है, अपना सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्व आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा होता है? वर्ष में कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करनी होती है, किसको प्रस्तुत करना होता है? संघ लोक का आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका होता है, ये आपका राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चुनाव के प्रचार के अभियान बंद हो जाता है, ये किस में बंद होता है, कितना देर में बंद हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 48 घंटे पूर्व बंद हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के वित्तीय समविति है? इसे बताना है कौन सा है जो भारतीय का वित्तीय समविति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा के पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, कब रखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, 1968 में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूल अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है, कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 52 करता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 57 करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ये किसको समझा जाता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका महान्यवादी नियक्ता। ठीक है, महान्यवादी को समझा जाता है महान्यवादी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना शुभारंभ की गई थी, कब किया गया था, ये किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका संस्थान समिति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किस राज्य का मंत्रिमंडल। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पद नियुक्ति कार्यकाल होता है, कितने काल का होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक या महालेखक का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किस में किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 324 से 329 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संविधानात्मक संस्था है, इस कौन सा संविधानात्मक संस्था है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु के मताधिकार का पहली बार प्रयोग आम चुनाव में है, 21 वर्ष किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1989 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन्हें 2 देशक्रमित प्रदेश को भाग लेने के अधिकार दिया गया है, वो है, इसमें से कौन सा हो जाएगा 70वें के लिए, 70वें संशोधन के लिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली और पांडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसके पास सौंपा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कानूनी विषय पर राजस्व सरकार को कौन परामर्श देता है, कौन देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका परामर्श कौन देता है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका एडवोकेट जनरल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ये कब प्रावधान किया गया था, इसका करेक्ट आंसर 312, अनुच्छेद 312 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के याचिका दायरा कर सकता है, किसके लिए कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, कौन कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील क्षेत्रीय अधिकार का उपयोग नहीं करता, इसमें से किस पे नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सैन्य मामले में अपील। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से सर्वप्रथम किस पद के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किसने कहा था, ये आपका कहा था ऑप्शन ए कहा था। ठीक है, बेरुबरी यूनियन वाद। अगला क्वेश्चन कहता है, न्यायिका पुनर्विलोकन का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के अवैध घोषणा कर सकता है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्छृंखलन कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले पर इस सिद्धांत का संतुष्टि किया था, किस सिद्धांत पर इसका किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनेका गांधी केस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्र प्रदान करता है, कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 143 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में
निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक से संबंधित है? इससे कौन सा हो जाएगा कार्यपालिका से? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितना सीमा होना चाहिए? अब आयु सीमा कितना होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले के दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं है। ये कहाँ का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केशवानंद भारती, केरल राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संघीय शासन संस्था अधिनियम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। कौन किया गया था? संघीय, ये आपका किया गया था 1935 अधिनियम संघीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत पारित किया था? ये किस में किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रदान किया गया था? किस में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति के बिना मुकदमा चलाए बंद किया जा सकता है। ये कितने महीने के लिए, कितना दिन के लिए बंद किया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 3 माह के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था? ये किस में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343 में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका डाइट कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइट। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार भारत के डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343 आपका ये देवनागरी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन लिए हुए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करता है भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक है, 356 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक होता है? ये कितने माह पर होना आवश्यक होता है? ये आपका होता है 1 माह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था को पारित होना जरूरी है? ये किस संस्था का हो जाएगा? ये आपका लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि राष्ट्रपति घोषणा किया जाता है, राष्ट्रपति का आपातकाल घोषणा किया जाता है तो प्रत्येक बाद संसद अनुमोदित करने का आवश्यकता होती है, कितने वर्ष के बाद होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, 6 माह के बाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल प्रावधान किया गया था? किसने के अंतर्गत किया गया है? ये आपका किया गया अनुच्छेद
360 में किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसमें कितना है आपातकाल का, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द में शास्त्र की द्रोह से डैश डैश में बदला गया है, किस वर्ष बदला गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1978 में बदला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, ये आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में आपातकाल संबंध डैश डैश से लिया गया है, किससे लिया गया है, आपातकाल लिया गया है, किससे लिया गया है, या भारत का अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, भारत अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ये कितना बार किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ये कभी भी नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला है बाहरी आक्रमण, और दूसरा है आंतरिक गड़बड़ी, और तीसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र। ये किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 3 तीनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 367 संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 367, ये आपका हो जाएगा राष्ट्र संविधान का संशोधन। 367 में संविधान का संशोधन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें से एक एग्जाम में आना जरूरी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची में किसके बारे में है। 10वीं से सीधे याद रखिएगा दल बदल। ठीक है, 10वीं दल बदल, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगर इसका स्थापना पूछे तो ये आपका 1985 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का भाग 4 डैश डैश से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नीति निर्देश तत्व से हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांत से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का एक द्वितीय विशेषता बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति निर्देश सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसमें उल्लेखित किया गया, किसमें किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधि में किया गया। ठीक है, अवधि। अगला क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विषय के राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, निम्न में से कौन सा नहीं है। इसमें से कौन सा है जो 42वें संविधान संशोधन से नहीं है। ठीक है, वही बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान से ये वन स्थानीय सरकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन बताता है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किस में किया गया है, ये किस अनुसूची में किया गया है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। ये कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जोड़ा गया है संथाल, ऑप्शन डी, संथाल को जोड़ा गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची के वर्णित समर्थित सूची अवधारणा का ग्रहण किया था। कौन किया था, कहाँ से ये किया गया है समर्थित सूची को, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत की संविधान की समर्थित सूची में है। इसमें कौन सा है जो भारत की समर्थित सूची में, ये आपका जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संस्थान संशोधन में राज्य सूची समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? किसमें किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था पूछ ले तो ये भी बता देना है आपका। ये आपका 1776 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश डैश विषय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? इसका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय विषय समवर्ती सूची में है, इसमें से कौन सा समवर्ती सूची में है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ये किसके तहत किया गया है? ये आपका किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की 8वीं अनुसूची कितने भाषा में शामिल किया गया? किसमें भाषा में शामिल किया गया? ये आपका किया गया ऑप्शन ए किया गया, 22 भाषा में किया गया। ठीक है। 8वीं को 22 भाषा में किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही कूट को मिलान करना है। ठीक है। एक तरफ आपका दिया हुआ है संवैधानिक, एक सूची 1 में दिया गया है संवैधानिक संशोधन और सूची 2 में दिया गया प्रावधान। ठीक है। इसे आप लोग वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन लिए हुए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। चलिए हम इसको मिलान करते हैं। ठीक है। पहला बोल रहा है कि 101 किस में आ जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर ये आपका कहाँ मिलान करेगा? ये आपका जाएगा वस्तु एवं सेवा कर लागू में। ठीक है। ऑप्शन 3 में जाएगा। ठीक। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला 102 है, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संविधान में हो जाएगा संवैधानिक दर्जा। और 103 आपका आ जाएगा आर्थिक पिछड़ेपन यानी 10%, ओबीसी के लिए 10% आरक्षण हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला आपका 104 हो जाएगा, ये आपका आंतरिक सीटों का प्रावधान समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब बी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जितना जितना हो सके सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है। यहाँ पे भी चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका देखते हैं क्या होता है। ठीक है। एक तरफ आपका दिया है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ दिया है स्रोत। ठीक है। चलिए मिलाते हैं। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के एक पत्र से लिया गया है। ठीक है। और आपका राज्य नीति निर्देश तत्व लिया गया है आयरिश से संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार जो लिया गया है ये आपका लिया गया है ब्रिटिश से लिया गया है। और केंद्र राज्य लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है 96 है, संसद का अधिकार विशेषता समितियां सदस्य के अभिरक्षक होता है, कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन करता है? इसका अभिरक्षा कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पीकर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का मुख्य प्रख्याति आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। केवल एक करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजस्व राज्य के गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपका कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1952 में किया गया था। ऑप्शन ए में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान राज्य सभा गृह में हुई थी, जिसे डैश डैश कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? ये इसको कहा जाता है, ये आपका संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के कुल संख्या को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है। इस सेशन में वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है। जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। इसलिए जितना जितना हो सके आप लोग शेयर